कितने लोग इतना झूठ बोलते हैं कि सत्य माता को मार देते हैं, सत्य कभी बोलते ही नहीं, सबसे झूठ बोलते हैं, झूठ का धंधा कर रखा है। और झूठ भी बोलते हैं, खामखा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ जिस झूठ से भी कोई फायदा भी नहीं। सत्य वही बोल सकता है जिसका आचरण सही होगा, सत्य वही बोल सकता है जिसके कर्म सही होंगे। गलत कर्म करने वाला, भ्रष्ट आचरण वाला, बहुत गलतियां करने वाला सत्य नहीं बोल सकता है। सत्य बोलेगा तो फंस जाएगा, और फंसने से बचाने के लिए झूठ है, झूठ तुरंत बचा लेता है। कोर्ट में कोई केस लगाओ तो वकील सबसे पहले तुमको यही सिखाता है कि तुम झूठ बोलना कि मैंने ये मर्डर नहीं किया है, बस ये बोलना। तुम कहते हो किया तो मैंने ही, अरे भाई बोलना कि मैंने नहीं किया। अगर पूछेगा जज कि तुमने देखा था, तो बोल देना कि हमारी नजर भी साफ नहीं है, हम देख नहीं पाए कौन था। झूठ बोलो। लेकिन कबीर साहब कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तुलसीदास कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान दूसरा धर्म है। लेकिन सत्य कहाँ बोलना चाहिए? सत्य बोलने से यदि वाद विवाद, मार काट, लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो चुप रहो। तुलसीदास मना करते हैं कि मुख पट दीने रहे, मुंह का दरवाजा बंद रखो। जो बोलने से विवाद हो जाएगा तो रह दो बोलने कि मुख पट दीने रहे, यथार्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। किसी के प्राणों की रक्षा हो रही तो वह झूठ बोला जा सकता है। किसी का नुकसान नहीं हो रहा लेकिन किसी का फायदा हो रहा है तो झूठ बोला जा सकता है। और याद रखना, सत्यम माता पिता ज्ञानम, ज्ञान ही तुम्हारा पिता है। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, नीति शास्त्र कहता है ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं। पवित्रम ज्ञानम सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान से बड़ा तुमको पवित्र करने वाला कोई नहीं। यहाँ आपको मैं ज्ञान ही तो सुना रहा हूँ, और क्या करूँ। ज्ञान पवित्र कर देता है। ज्ञानम पिता, धर्मो भ्राता, धर्म भाई है जो कभी साथ नहीं छोड़ता है परलोक तक। इसलिए धर्म कमाइए, अधर्म मत करिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? नच धर्मो दया समः, दया के समान नीति शास्त्र कहता है। और कबीर साहब कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा, कहे कबीर धर्म नहीं दूजा। दूसरा कोई धर्म नहीं, जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो। और धर्म, तुलसीदास कहते हैं धर्म की परिभाषा देखिए, अलग अलग महान पुरुषों ने अलग अलग परिभाषा बताई है। तुलसीदास कहते हैं परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब गाइए, संत लोग आनंद आ जाए। परहित सरीश धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई।
सम नहीं अधमाई, नहीं अधमाई। धनहीन, पुत्रहीन, बुद्धहीन, गुणहीन, कलाविहीन, ये लोग कंगाल हो जाते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए गुणहीन मत बनना, गुणवान बनो। कलाविहीन मत बनना, कलाकार बनो। चरित्रहीन मत बनना, चरित्रवान बनो। विचारहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन मत बनना। विवेकवान, विचारवान, बुद्धिमान बनो। साधु बनो या गृहस्थ बनो, जो भी बनो, लेकिन बुद्धिमान बनो, विचारवान बनो। विचार करके काम करो। विचार शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे चावल पकाते हैं संत लोग तो उसे अमनिया करते हैं। आप जानते होंगे महंत श्री बालेश्वर साहब, जयप्रकाश शास्त्री साहब, चावल अमनिया। अमनिया का मतलब है चावल में ढूंढते हैं कोई कंकड़ गिट्टी कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, उसको निकाल के बाहर करते हैं। विचार का मतलब है अमनिया करना। अमनिया का मतलब है कचरा अलग करना, सार सार को ग्रहण करना। विचारवान बनो, हर काम विचार कर करो। जो मानस गृह धर्म इत राखे सील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। विचारवान, भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, विचार कर कीजिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। रावण ने बिना विचार किए विभीषण को लात मार दी थी। उस लात का परिणाम यह हुआ कि विभीषण के कारण ही रावण की मृत्यु हो गई। याद रखना, कभी भाई को भी मारना हो तो विचार कर लेना थोड़ा। ऐसा नहीं है बेतहासा जुट जाओ, धमाधम धमाधम। पत्नी को भी मारना हो थोड़ा विचार कर लेना तब मारना। मैं नहीं कहता हूं तब मारना, नहीं मारना। कमजोर है पत्नी, मर जाएगी। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को मारते मारते मार डाला। ये आजकल की पत्नियां तो बहुत कमजोर है। ये चाहे पतली पतली हो चाहे मोटी मोटी हो, पर इनके अंदर शरीर में दम नहीं। कितनी लड़कियां तो इतनी पतली पतली है, पत्नी बनती है जाकर तो उसका पति भी सोच में पड़ जाता है, इसको क्या करूं, ये तो हवा में फू कर दूं तो उड़ जाएगी। और कितनी स्त्रियां, अरे राम राम राम, वो इतनी मोटी मोटी तो उसका पति भी सोचता है आहा ये बीमार होगी, इसको उठाऊंगा कैसे। क्रेन मशीन अलग से लाना पड़ेगा। बहुत मोटे भी मत बनो, बहुत बीच का साइज निकालो। बहुत पतला व्यक्ति भी देखने में अच्छा नहीं लगता, खजूर के पेड़ जैसा खड़ा है। बहुत मोटा, एकदम गैंडा जैसा, भालू भालू खराब लगता है। जब शरीर बहुत मोटा होने लग जाए, खाना कम कर देना, व्यायाम बढ़ा देना। पेट की कब्जियत की दवा खा लेना। अमृता चूर्ण यहाँ मिलता है, च्यवन आयुर्वेद कंपनी का। चुटकी भर खा लो, सुबह पेट साफ। एक डब्बे में तो पूरे घर भर का पेट साफ हो जाए। अरे जानवरों का भी पेट साफ कर देगा। मैं तो जिंदगी में एक ही बार खाया, हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा। पेट साफ, हमने कहा दोबारा खा लूंगा तो आता ही साफ हो जाए। बहुत दमदार है अमृता चूर्ण। पेट साफ रखना चाहिए। और जिसके पेट का डाइजेशन सही नहीं है,
बहुत मुश्किल है। साहिब बंधु, तो ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई है, दया तुम्हारा सखा है। धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी और शांति ही पत्नी है, ऐसा चाणक्य कह रहे हैं। शांति पत्नी, कितने लोगों के पत्नी भी है फिर भी शांति नहीं। शांति, अधिकतर लोग कहते रहते हैं हमारे घर में शांति नहीं। तो मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी का क्या नाम? बोले उसका नाम तो शांति देवी है। हमने कहा फिर भी शांति नहीं है, तुम्हारा क्या नाम? बोले हमारा नाम शांति लाल। पति है शांति लाल और पत्नी है शांति देवी, और फिर भी घर में अशांति है। नाम क्या करें? नाम है धनपाल, भीख मांगते घूम रहे हैं। नाम बहुत ऊंचा है। नाम सतेंद्र कुमार, झूठ खूब बोलते। नाम बहादुर सिंह, चूहा निकल पड़े तो गिर पड़े, इतने कायर हैं। नाम है पुरुषार्थ दास, आलसी नंबर 1 के। नाम की उल्टा काम। नाम का कुछ तो लक्षण होना चाहिए। जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, तो जन्म हुआ जहां मेरा घर था, उसके पड़ोस में एक आदमी का घर था। तो उस आदमी ने अपने बच्चे का नाम रखा लखपति। घर भी नहीं था ठीक ठाक, छप्पर था, लखपति। तो मेरे घर में जो मेरा चाचा था वो भी बड़ा मूडी था। उसने अपने बेटे का नाम रखा धनपाल। बोले लखपति तो लाख पे अटक गया, धनपाल पूरा धन इसी के पास। वो भी भिखमंगा ही बना घूमता। तो हमने कहा है तो इसके पास भी धन नहीं। बोले हो ना हो तो नाम उससे बड़ा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। नाम ही नाम में सब तबाह हो गए, नाम ही नाम में। मेरा नाम था रमाशंकर बचपन में, तो मैं तो वास्तव में शंकर में रम गया। मैं शंकर की पूजा किया 21 साल की उम्र तक। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, शंकर खुद ही है कंकर। जय जय शिव शंकर। कांटा कंकर क्यों लगे? शंकर ही कंकर। कंकर में शंकर, तो उसमें क्या शंका? जब शंकर में कंकर, कंकर में शंकर। लेकिन शंकर की भक्ति करने से मेरा फायदा हुआ है। वो ये हुआ कि वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही आस्था मुड़ गई संत समाज की ओर, और उस आस्था से मेरे जीवन का रास्ता निकल आया। कहीं आस्था तो होनी चाहिए। जिनके पास में आस्था ही नहीं, भक्ति ही नहीं है, पूरा नास्तिक है, धूर्त है, कहता हम कुछ नहीं मानते। क्या मानते हो? कुछ नहीं मानते। बोलता है कुछ किसी को मैं मानता ही नहीं होता, साधु संत सन्यासी गुरु फुरु हम नहीं मानते। फिर देखो बैठकर शाम को देखो तो दारू पी रहा, तो दारू मानते हो? अरे बोले यही तो असली गुरु है। ऐसा ज्ञान देती है सब चिंता खत्म। बस एक बार पियो, रात भर सुख से जियो। कुछ नहीं मानते। ये दारू को मानते हैं, बीड़ी को मानते हैं, सिगरेट को मानते हैं, पुड़िया को मानते हैं, वेश्या को खूब मानते हैं, वेश्याओं के पांव पूजते हैं, हीरो हीरोइन को बहुत मानते हैं। श्री देवी कल्याण कर देना, मेरे ऊपर थूक देना, इसमें भी उद्धार हो जाएगा। श्री देवी ने थूक दिया।
कैटरीना से रोते घूम रहे, कैटरीना कान ही काट लेना तो ये कुछ नहीं मानते। अरे जो संत महान पुरुष को नहीं मानेगा, पवित्र आत्माओं को नहीं मानेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, चरित्र से हीन हो जाएगा, वो दारू में गिर जाएगा। दारू को मानेगा जाकर, जुआ शराब को मानेगा, वेश्यालय को मानेगा जाकर के। याद रखना, बिना माने हुए संसार में कोई रह नहीं सकता है, मानना तो पड़ेगा ही। आप कहते हो हम माता पिता को भी नहीं मानते हैं, तो तुम जहां व्यभिचार करोगे ना, उस वेश्या को मानोगे जाकर, वहां घुटने टेक दोगे, नाक रगड़ोगे। अपनी माँ के पैर नहीं छूना चाहते हो और वहां नाक रगड़ कराओगे। नकनू राम, वहां नाक रगड़ोगे। सब मैं जानता हूं कितने तुम तुर्रम खा हो, तुर्रम खा ही पता है तुम किसी को नहीं मान। अपनी माँ के पैर छूने में तुमको शर्म लगती? कौन है ऐसा जो झुकता नहीं? टिकट मांगना होता है, पार्टी की हाई कमान के लोग पैर छूते। मैंने देखा है, इतना धड़ाम से गिरते हैं और मत्था लगा देते कि टिकट। इतना तो मेरे भी लोग मत्था नहीं लगाते। मैं तो खैर पैर छुआता ही नहीं, ढांक के रखता। कौन बवाल में पड़े फालतू। ज्यादा पैर छुएंगे हमारी तपस्या भी सब चली जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए दूर ही रहो महाराज। राजनीति में तो इतना पांव पलटी होती है, इतना हाथ जोड़ते हैं, क्या बात है। मैं तो राजनीति में होता तो पांव छूने ही नहीं देता, मना कर देता, पैर मत छूना। कोई मैं भगवान हूं जो मेरे पैर छूते? अरे टिकट नहीं मिलेगा तो क्या कहीं मूड कट जाएगा? भाड़ में जाने तो टिकट हो, त्याग भी होना चाहिए। इतना दीनहीन क्यों होते हो विधायक के टिकट के लिए? वहाँ रांची में खाम पड़े सड़ रहे हो, झोला लाते घूम रहे हो रोज रोज प्रदेश अध्यक्ष के। हाँ हाँ माननीय महोदय, माननीय महोदय, माननीय महोदय मान नहीं रहे, काहे के माननीय है? फालतू लाइन में लगे। ये तो ऐसे फालतू लाइन में लगने से कोई फायदा क्या? टिकट क्या? विधायक क्या चीज? 5 साल के लिए विधायक, 5 साल के लिए सांसद। सारी टेंशन, चिंता, असमंजस, शांति नष्ट हो गई। जितने लोग राजनीति में गए हैं करीब करीब सबको शुगर की बीमारी हो गई। बेचारे सो नहीं पाते। मुझे तो उन पे दया आती है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सो जा लल्लू, सो जा, सो जा, सो जा। सोता ही नहीं है, नींद आती नहीं, टेंशन बहुत। राजनीति भी करो लेकिन लालच मत करो। टिकट मिल जाए तो ठीक, टिकट ना मिले तो ठीक, चुनाव जीतो या हारो तो भी ठीक, तब तुम नींद ले सकते हो, शुगर से बच सकते हो। अगर ये टेंशन करोगे तो शुगर की बीमारी का अटैक हो जाएगा, शरीर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे भाड़ में जाने दो, विधायक की सीट क्या करना है? अगर चुनाव लड़ना ही है, दमखम पैदा करिए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, सारी पार्टियों को हरा दीजिए, सबको अंगूठा दिखा दीजिए कि एक ही रहूंगा मैं। क्या बात है।